राधे राधे दोस्तों, व्रत कथाओं की जानकारी में आपका स्वागत है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत का नाम से लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत तक न होने वाले षष्ठी के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। इस दिन मंत्र से पूजा करनी चाहिए। वह विष्णु के रूप और शेषनाग काल को विद्यमान है, अतः दोनों को सम्मिलित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। हमको स्नान करके कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में अष्टदल कमल समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठें लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रख और गंध अक्षत पुष्प दीप नवेद से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान को ध्यान कर शुद्ध अनंत से बनाई डाई भुजा पर बांधनी चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक है। उनमें अनंत भगवान विद्वान हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडल का निर्माण सुंदर तो था ही अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भांति होती थी। यज्ञ मंडल पर शोभा निहारते निहारते युधिष्ठिर एक जगह स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, अंधे की संतान अंधी। यह बात उसके हृदय में बाढ़ की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर धूर्त कीड़ा में छल करके उनको परास्त कर दिया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब बात कही और उनको दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने भगवान अनंत का व्रत रखने को कहा, जिससे तुम्हारा खोया हुआ राजपाट मिल जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर ने यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण की एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौणिक ऋषि से कर दिया। कौणिक ऋषि सुशीला को अपने आश्रम के लिए ले गए। रास्ते में देर हो जाने के कारण नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला वहां बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व समझा दी। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौणिक ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कौणिक सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए और उसके हाथ के बंधे के डोर को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौणिक ऋषि ने की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे को जलने की बात बताई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश होने लगे तो भगवान अनंत के दर्शन हुए और बोले, हे कौणिक, तूने मेरा अपमान किया था, जिस कारण तुझ पर ये मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। अब तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाओ, 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौणिक ने वैसा ही किया और उसके सारे कष्टों की मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर जी ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों और महाभारत में युद्ध में उनकी विजय प्राप्त हुई। दोस्तों, जो सच्चे मन से भक्ति भाव से अनंत भगवान की व्रत व पूजन करता है, अनंत भगवान उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी जानकारी समझ में आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले व्रत त्योहार की आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।